don't refer PYQ books for solutions. अब मैं इसको आपका रीजन देता हूं क्यों. ओके, ये भी जानना जरूरी है कि क्यों नहीं करना है. होता क्या है, जब आपको मालूम होता है आपके पास PYQ बुक पड़ी है सामने टेबल पे, आप एफर्ट नहीं डालते हो, आप सिर्फ उस किताब को खोलते हो क्योंकि आपको मालूम है सामने है सोल्यूशन. इतना सोचने में टाइम क्यों दें, टाइम वेस्ट करना गलत है. सीधा जब सामने है और खरीदी भी है, मैंने खुद ही जाकर खरीदी है, तो देख लेता हूं. इसका नुकसान क्या होता है, आपका माइंड चलना बंद हो जाता है बिकॉज यू बिकम ओवर डिपेंडेंट. मेरा मानना है, और ये कई लोग भी यही आपको समझाएंगे भी, आप जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो MCQ, आप हमेशा ध्यान रखना आपको याद तभी रहता है जब आप गलत करते हो. बिना गलत किए आपको याद नहीं होंगे वो MCQ. और आप ये सोचो कि भाई मैं तो उसी दिन MCQ के पेपर्स दूंगा जिस दिन सब मुझे याद होगा, तो बहुत बड़ी गलती. गलत करोगे तभी याद होगा. यानी गलतियों से घबराना नहीं है, गलती तो प्रोसेस है, पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ द लर्निंग. और वो चीज आप यहाँ रिटर्न में भूल जाते हो. यहां आप सोचते हो रेडीमेड सोल्यूशन देख लेते हैं, गलती करेंगे ही क्यों. प्रॉब्लम यह है कि हमारे माइंड को फ्रेश होने की जरूरत रिटर्न में ज्यादा है देन MCQ. वहां कम से कम आंसर हमारी आंखों के सामने है, बस हमें चेक करना है कौन सा है चारों में. इधर तो आंसर है ही नहीं हमारी आंखों के सामने, यह हमको बनाना है. तो यानी आपके माइंड की एप्लीकेशन की जरूरत यहां ज्यादा पड़ेगी. और अगर आप शुरू से ही डिपेंड हो गए PYQ बुक के ऊपर, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपने साथ. और ये बात सिर्फ PYQ बुक के लिए नहीं है, उसका भी रीजन है. पर्सनली तो ऑफ कोर्स किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है, हम भी PYQ बुक एक रीजन है कि नहीं निकालते हैं, और नहीं निकालना भी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जो इतना सारा मटेरियल है मार्केट में, उसमें एक और मटेरियल डाल के कुछ अलग सेवा नहीं कर रहे हैं. उल्टा वो कंफ्यूजन का ही सोर्स बनेगा. पीपल विल कीप बाइंग न्यू बुक्स एवरी ईयर. दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प. और दूसरी बात ये है कि ऑफ लेटली व्हेन आई came across some of the PYQ books which students showed, many of the PYQ books had actually not answered the demand. They ended up writing notes. And you will also see in many PYQ books, solutions are given for 2-3 pages, long ones, or 2 long pages. Even if you try to copy paste all by your hand or by typewriter, it will take you more than 15 minutes. Even if you copy paste everything, that means it is not answer, it is notes, and it is not replicable one, and it is not even necessary one or required one. When you see toppers copy, as you have noticed, they give enough spacing, they give subheads, and they are writing in simple, and they give limited example, they introduce arrows also, and sometimes they write para, sometimes they write point. But in the standardized PYQ booklets, there is only one approach that is followed, and that too in full detail without understanding how much time is there in the mains exam for student to write answer. So that is why this should be avoided. Secondly, sometimes wrong answers are also there. And thirdly, many times ChatGPT is also used to compile those answers, and you guys are smart enough to understand that. Okay. And fourthly, your mind will stop supporting you one fine day when you see a new question. Like this year in paper 2, students came across questions which were actually static, but they found it very new and surprising. But if they had kept patience in their mind, they would certainly know that questions were fairly static and direct. They just have to find the static ones. Obviously, आपके सामने चाहे जितने नए क्वेश्चन आ जाए, ढूंढने हमको लिमिटेड वो 3 है, अदर देन 1 and 5 जो कि कंपलसरी है, जो कि स्टैटिक होंगे, और वो स्टैटिक पेपर 2 में थे. और जिनको भी पेपर 2 टफ लगा इस साल, आई फर्मली बिलीव उनके नंबर पेपर 2 में ही ज्यादा आएंगे. और ये हर साल की कहानी, बात इस साल की नहीं है.
every year this happens. We spend a lot of time in reading paper 1 and less time in paper 2, but we get more marks relatively in paper 2 and less in paper 1. और उसका रीजन बड़ा सिंपल है, हमने टाइम बहुत दिया 1 को, तो वी डोंट गेट बाउंड्रीज, वी राइट एवरीथिंग बिकॉज वी आर इमोशनल. But with paper 2 we don't have enough time, we have not given enough time, we end up writing what is required, which is limited, and that limited is going to give them more marks than the unlimited things which they have written in the paper 1. Okay, so don't refer PYQ books for solutions. Instead, write your solutions in your own manner, get it evaluated, and get it personalized in your I would say favor, by knowing what was avoidable and what is right in my answer. सब के लिए जब आंसर जब बच्चे लिखते हैं, सब के लिए अलग सोल्यूशन होते हैं जब उनकी कॉपी देखी जाती है. ऐसे बिना आंसर देखे सबके लिए कॉमन सोल्यूशन सजेस्ट किया जा सकता है, बट जब आंसर देखे जाते हैं तो सबके लिए अलग सोल्यूशन निकलता है, क्योंकि पता चलता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है उनके आंसर में. सो that means better to write answer, get it checked, and then you will see that you can write your own PYQ booklet if you want, but you don't need to rely on anybody else's PYQ booklet.